बॉडी में ग्लैंड्स मतलब एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज, सेल्स। सेल्स का एक ग्रुप है, उसको आप सीधे से कह ले कोई भी एक गांठ टाइप का समझिए ग्लैंड। उसमें डिफरेंट सेल्स होती हैं। उन सेल्स का जो ग्रुप है, ऐसे बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऑटोक्राइन ग्लैंड। एक मिनट, कोई ज्वाइन कर रही हैं। तो जो ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में डालती हैं वो होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इन ग्लैंड से जो केमिकल्स निकलते हैं उनको बोलते हैं हम हार्मोन। इसलिए ये ग्लैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन ग्लैंड्स की कोई डक्ट नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। ये अपने अंदर जो भी केमिकल्स बनाती हैं वो केमिकल्स को डायरेक्ट ब्लड में डालती हैं, और ब्लड के थ्रू वो केमिकल घूमता रहता है। जहां भी जाके उसको अपना रिसेप्टर मिलता है बाइंड होने के लिए, उसके ऊपर जाके वो अपना चिपक जाता है, और फर्दर अपना जो भी उसका एक्शन आना है वो आएगा। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके आसपास ही रिसेप्टर होना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड में मिक्स होता है और पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। जहां उसका अपना रिसेप्टर मिला उस पे बाइंड करेगा और अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इन केमिकल्स को बोलते हैं हम हॉर्मोन्स। ये अपनी बॉडी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये हाइपोथैलेमस, जो हम कहते हैं पिछली बार भी आया था, ये ब्रेन का पार्ट है। उसके साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड। इसके पीछे होती हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। जब हम आगे हर ग्लैंड को पढ़ेंगे ना तो आपको इनके स्ट्रक्चर भी दिख जाएंगे। यहाँ पे थाइमस, ये दो एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर होती हैं। पेनक्रियाज हम उसको पढ़ चुके थे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में, उसका असेसरी ऑर्गन है। लेकिन उसके साथ साथ वो जो डायरेक्ट डक्ट के थ्रू उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना जूस भेजता है, पेनक्रिएटिक जूस, वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। इसमें कुछ सेल्स ऐसी हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट बनाती हैं, जिनमें डक्ट नहीं होती, और वो अपना सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में डालती हैं। तो इसलिए पेनक्रियाज। और ये ओवरीज फीमेल में होती हैं, और दो टेस्टिस ये मेल में। तो टेस्टिस दो, ओवरीज दो, ये एड्रिनल ग्लैंड्स दो, पेनक्रियाज वन, थाइमस वन, थायराइड ग्लैंड वन, पैराथायराइड ग्लैंड फोर। ये वन टू थ्री फोर। पिट्यूटरी एक, पाइनियल ग्लैंड एक, और हाइपोथैलेमस एक। ना एंडोक्राइन सिस्टम, ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं ये सब मिला के बनाती हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये सभी ग्लैंड्स ये मिला मिलके बनी एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या हुआ, एड्रिनल ग्लैंड, सॉरी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उन ग्लैंड्स से सिक्रीट होने वाले केमिकल्स जिनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या हुआ, एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हॉर्मोन्स, ये सारा मिला के बनता है एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या क्या काम करता है, ये हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में। बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस में अपना कोऑर्डिनेशन करता है, और होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, बॉडी के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करता है। साथ में ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, वाटर बैलेंस, रिप्रोडक्शन, और स्ट्रेस, जो भी अपने को स्ट्रेस होता है उसको कितना रिस्पॉन्स देना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। कई बार स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, कई बार कम होते हैं, तो उसको मैनेज कैसे करता है। तो इन सब चीज़ों में, इन सभी फंक्शंस में एंडोक्राइन सिस्टम अपना रोल प्ले करता है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से केमिकल्स निकलते हैं उन्हीं को हॉर्मोन्स बोलते हैं। और किसी ग्लैंड से अगर कोई केमिकल निकलता है उसको हार्मोन नहीं बोलते हम। अब हार्मोन आपको समझ में आ जाएंगे।
मतलब सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के केमिकल्स को ही हॉर्मोन्स बोलते हैं, और ये केमिकल्स या हॉर्मोन्स डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं उस ग्लैंड से रिलीज होके। अब ये जितनी भी ग्लैंड्स थी, ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं, इनसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, उन केमिकल्स को हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। और ये हॉर्मोन्स डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ब्लड के थ्रू बॉडी में ट्रेवल करते रहते हैं, और जहां भी इनको अपना रिसेप्टर मिला उस पे बाइंड करते हैं, चिपकते हैं, और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ट्रेवल एवरीवेयर ब्लड गोज, और टारगेट सेल पे जाके अपना एक्शन शो करते हैं। वो टारगेट सेल बॉडी में चाहे कहीं भी हो। अब मेजर उसके बाद यहाँ के ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम। ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी में कहाँ कहाँ है वो तो ग्लैंड शो कर दी थी। अब ये पूरा यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, उसी के साथ ये सब है, पाइनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के पीछे ये तो अपनी विंड पाइप है, ट्रैकिया के पीछे है फूड पाइप, और ये इसके ऊपर ये ऐसे शेप बना के है, ये थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे, ये पीछे का पार्ट है थायराइड ग्लैंड का, ये जो चार डॉट से दिख रहे हैं ये है पैराथायराइड ग्लैंड। यहाँ पे ये थाइमस है, ये किडनी है, किडनी के ऊपर ये दो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ये पेनक्रियाज, यहाँ पे मेल में दो टेस्टिस और फीमेल में ये ओवरीज। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन मतलब एंडो अंदर, एक्सो मतलब बाहर। अगर इस तरह के मतलब वर्ड्स कहीं अलग से आते हैं तो, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल रिलीज होगा उसको हम हार्मोन नहीं बोलेंगे, सिर्फ एंडोक्राइन के ग्लैंड्स के रिलीज हुए केमिकल्स को ही हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। इसमें एक सिमिलरिटी होती है थोड़ा सा, आप नर्वस सिस्टम आगे भी आएगा आपके, तो इसलिए यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में और नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। एंडोक्राइन सिस्टम में जो केमिकल्स सिग्नल्स आते हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं, ये ओनली केमिकल सिग्नल्स। नर्वस सिस्टम में केमिकल सिग्नल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसमें पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होती है कुछ, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी साथ में होते हैं। यहाँ पे केमिकल सिग्नल्स हैं तो स्लोअर टू रिस्पोंड एंड स्टॉप, यानी कि धीरे से रिस्पोंड करते हैं और धीरे से ही वो एक्शन स्टॉप होता है। नर्वस सिस्टम में ये बहुत फास्ट होता है, स्टार्ट होना भी फास्ट है और स्टॉप भी फास्ट होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में हॉर्मोन्स गो एवरीवेयर, ब्लड में मिक्स होते हैं तो ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, तो पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं ये। नर्वस सिस्टम में जो भी रिस्पॉन्स आया वो टारगेट स्पेसिफिक ऑर्गन पे ही जाता है। ये हॉर्मोन्स या एंडोक्राइन सिस्टम में अडेप्ट्स रिलेटिवली स्लोली, यानी कि कोई भी चेंज होता है हम उस चेंज से धीरे धीरे अडेप्ट होते हैं। बॉडी के अंदर कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ, मान लो हमने ज़्यादा ग्लूकोज वाला खाना खाया, ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खाया, तो उसके रिस्पॉन्स में जो केमिकल्स रिलीज होने हैं या एंडोक्राइन सिस्टम में ने फंक्शन करना है तो उसकी वो अडेप्टेशन धीरे धीरे होगी। अगर यही चीज़ नर्वस सिस्टम में हो तो बहुत फास्ट होता है। जैसे आप ये देखें, एकदम से अंधेरे से लाइट में आते हैं या लाइट से अंधेरे में जाते हैं तो अपनी आंखें बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती हैं, या और कोई भी जो फंक्शन है नर्वस सिस्टम का वो बहुत जल्दी अडेप्ट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम का धीरे धीरे अडेप्ट करता है। ये समटाइम्स वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स, और इसमें यूजुअली लोकल इफेक्ट्स। तो ये नर्वस सिस्टम जब आपके आगे आएगा तो वहां पे नर्वस सिस्टम के एंडोक्राइन सिस्टम से क्या डिफरेंसेस हैं तो आपको याद रहेंगे, और यहाँ एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ रहे हैं तो नर्वस सिस्टम से क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो यहाँ पे याद रखने हैं।
एंडोक्राइन सिस्टम के कंपोनेंट्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितनी भी हैं और उनसे जो भी केमिकल सिग्नल्स निकलते हैं वो इनके हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स केमिकल सिग्नल्स देते हैं। केमिकल सिग्नल्स दो सेल के बीच में या उसी सेल के आपस में, सेल के अंदर, मतलब इंट्रा सेलुलर या इंटर सेलुलर। इंटर मतलब दो सेल्स के बीच में और इंट्रा उसी सेल के अंदर। जैसे हम बोलते हैं इंटर यूनिवर्सिटी मैच है, इंटर यूनिवर्सिटी में दो यूनिवर्सिटीज के बीच में। इंट्रा यूनिवर्सिटी होगा तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही विद इन डिपार्टमेंट्स। अब एक होती है ऑटोक्राइन ग्लैंड्स, वो अपना केमिकल्स निकालती हैं और अपने ही सेल के दूसरे पार्ट में उसको यूज कर लेती हैं। जैसे आपकी बॉडी पे अगर कहीं कुछ लगा, इन्फ्लामेशन होती है, वो स्वेलिंग वगैरह आती है ना, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होता है, वहाँ पे गर्म हो जाता है, हीट भी होती है। जैसे हाथ पे कुछ चोट लगी थोड़ी बहुत या किसी भी जगह पे चोट लगती है, तो वो सेल्स ये इकोसानोइड्स कुछ केमिकल्स हैं उनको निकालती है, और वही सेल्स निकालती हैं और वो खुद को ही ठीक होने के लिए यूज कर लेती हैं, सेल्फ रिपेयरिंग के लिए। पैराक्राइन ग्लैंड्स पड़ोसी को देने के लिए, कुछ चीजें निकली और केमिकल्स निकले और अपने आसपास कुछ एनवायरनमेंट है उसको ठीक करने के लिए। जैसे सोमेटोस्टेटिन है, वो इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन सिक्रीशन को कम कर देता है। न्यूरोट्रांसमीटर वो होते हैं जो नर्व सेल्स से केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के केमिकल सिग्नल्स हो गए। ऑटोक्राइन ग्लैंड से केमिकल्स निकलते हैं जो खुद में यूज हो जाते हैं। पैराक्राइन ग्लैंड से केमिकल्स निकले जो अपने बॉडी के उसी सेल के आसपास के एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए यूज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर नर्व सेल से, नर्वस सिस्टम से के अंदर जो नर्व सेल्स हैं उनसे निकलने वाले केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। फिरोमोन्स कुछ केमिकल्स हैं जो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चींटियों की लाइन लगी होती है, वो एक ही रास्ते से ट्रेवल करती हैं, तो वो फिरोमोन्स उनसे जो निकले वो उनको सेंस करती हैं और उसी तरीके से चलती रहती हैं। कुछ एनिमल्स के फिरोमोन्स किलोमीटर्स तक अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब किलोमीटर्स तक वो पहचान लेते हैं कि हाँ वहाँ पे उसने फिरोमोन रिलीज किए हैं। ऐसे ही वुमेन, ह्यूमन में वुमेन वो फिरोमोन्स रिलीज करती हैं और अपने सराउंडिंग के जो वुमेन हैं उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट कर देती हैं वो फिरोमोन्स। वो एनवायरनमेंट में आए और उस एनवायरनमेंट में आने से साथ में जो आसपास उसी सेम स्पीसीज के जो एनिमल्स हैं, अब जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन के सेम स्पीसीज ह्यूमन हो गए, तो उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर देती हैं। हॉर्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के केमिकल सिग्नल्स हो गए, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, न्यूरोट्रांसमीटर, फिरोमोन्स एंड हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स वाले इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और योगा से इन सभी केमिकल सिग्नल्स को रेगुलेट किया जा सकता है। ये उनके फर्दर एग्जांपल देके बता दी। ऑटोक्राइन जैसे ये सेल्स हैं, इनसे केमिकल्स रिलीज हुए और इन्होंने ही अपने आप को उसको सेल्फ रिपेयरिंग के लिए यूज कर लिया, ये ऑटोक्राइन। पैराक्राइन इनसे निकले और आसपास की जो दूसरी टाइप की सेल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। हार्मोन ये सेल्स हैं, ग्लैंड की सेल्स हैं, इन्होंने डायरेक्ट अपने केमिकल्स को सीधा ब्लड में डाला। ठीक है, ये ग्लैंड्स कह लो या ग्लैंड्स के अंदर भी सेल्स हैं, तो सेल्स जब केमिकल्स को रिलीज करके खुद में ही यूज करती हैं तो ऑटोक्राइन, साथ वाली सेल्स के लिए देती हैं कुछ केमिकल्स तो पैराक्राइन, और इनका केमिकल्स डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है तो इनको बोलते हैं हम एंडोक्राइन, और इस केमिकल को बोलते हैं हार्मोन। जो न्यूरॉन से निकला और सीधा ब्लड में चला गया उसको बोलते हैं न्यूरो हार्मोन। न्यूरॉन से निकला और दूसरे न्यूरॉन पे जाके इफेक्ट करता है, इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और एक एनिमल से निकला और दूसरे एनिमल की फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर रहा है,
उसको बोलते हैं फिरोमोन। ये सभी केमिकल सिग्नल्स हैं, ऑटोक्राइन केमिकल सिग्नल, पैराक्राइन केमिकल सिग्नल, एंडोक्राइन केमिकल सिग्नल, जिसको हम हार्मोन बोलते हैं। ये न्यूरॉन से निकल के ब्लड में गए न्यूरो हार्मोन, न्यूरॉन से निकल के दूसरे न्यूरॉन पे इफेक्ट डालते हैं, इनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और एक एनिमल से एनवायरनमेंट में आए केमिकल्स और उसी सेम स्पीसीज के एनिमल को, जैसे ये दो चूहे दिखाए या दो चींटी या दो ह्यूमन, यानी कि सेम स्पीसीज के ही उनको अफेक्ट करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं। ह्यूमन के केस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो फिरोमोन्स फीमेल रिलीज करती हैं, एनवायरनमेंट में आते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कितना रिसेप्टिव कितना है साथ वाला, तो उनकी फिजियोलॉजी का, उनके बिहेवियर का या उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट कर सकते हैं। जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं उनको तीन कैटेगरी में केमिस्ट्री के हिसाब से करते हैं। एक स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, ये इसलिए भी नाम ध्यान होगा कि जो ये बॉडी बिल्डर्स हैं ये स्टीरॉयड्स खाते हैं, मतलब जितना भी जो डोपिंग है वो स्टीरॉयड्स से रहती है, ये मसल बिल्डिंग में काम करते हैं। तो स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, मोनोअमाइंस और पेप्टाइड हॉर्मोन्स, ये तीन टाइप की उनकी कैटेगरीज होती हैं हॉर्मोन्स की। ये स्टीरॉयड वाले हैं जिनके ऐसे ये चार रिंग लगी होती हैं, उसके आगे ये जितने भी साथ में केमिकल्स कुछ भी लगे हों, ये चार रिंग उसके मेन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये स्टीरॉयड हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्राडायोल है। मोनोमाइंस, जिनके अंदर एक, मोनो मतलब एक, ये अमीन ग्रुप लगा होगा ये वाला। और बाकी हैं पेप्टाइड्स, ये अमीनो एसिड्स की चेन बनी होती हैं, इंसुलिन है, ऑक्सीटोसिन है, तो ये पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं। तो ये तीन कैटेगरीज में हॉर्मोन्स को केमिकली हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब सीधे सीधे हम उस पर इफेक्ट के हिसाब से आ जाते हैं। ये सारा थोड़ा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आ जाता है। हाँ, ये चीज़ एक जरूर देखिए, हार्मोन रिलीज हुआ, ब्लड में गया, ब्लड में ट्रेवल करता रहता है, वो जहाँ पे जिस सेल पे उसकी लोकेशन होगी रिसेप्टर की, वहां पे जाके बाइंड करेगा। तो जैसे आप लॉक एंड की समझिए, एक चाबी है और एक ताला है। तो मान लो चाबी पूरी बॉडी में घूम रही है हार्मोन के फॉर्म में, उसको जहां भी उसका स्पेसिफिक ताला मिला उसी में जाके वो लगेगी, किसी दूसरे में फिट नहीं होगी। तो ऐसे रिसेप्टर बॉडी के अंदर हैं, वो एक लॉक की तरह समझिए, और हार्मोन ब्लड में घूम रहा है, सारे बॉडी में ट्रेवल कर गया, जहां भी उसको वो ताला मिला, रिसेप्टर मिला, उस पे जाके वो चाबी बाइंड करती है, उसको खोलती है, यानी कि उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, किसी दूसरे के साथ जाके बाइंड नहीं करता। इसलिए सभी हॉर्मोन्स के जो इफेक्ट्स हैं स्पेसिफिक आते हैं। स्पेसिफिक क्यों आते हैं? क्योंकि उसका रिसेप्टर साइट जो उसका ताला है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, उसी के साथ जाके बाइंड करता है और उसी से फिर अपना जो एक्शन आने हैं स्पेसिफिक एक्शंस। ये वही सब बताए हैं कि एंडोक्राइन के ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, बॉडी में ट्रेवल करता रहेगा, और जहां भी उसको स्पेसिफिक उसका लोक मिलेगा उसके साथ बाइंड करेगा और अपना एक्शन शो करेंगे। कुछ हॉर्मोन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ लिपिड सोल्यूबल, यानी कि फैट सोल्यूबल। कौन कौन से होते हैं ये आपसे देख लीजिएगा, बट ये समझिए कि भाई कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ लिपिड सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल भी बोल देते हैं उनको। अब जो भी हार्मोन है बॉडी के अंदर उन सब का रेगुलेशन होता है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से हार्मोन ज़्यादा निकल जाएगा या कम निकल जाएगा। वो डिफरेंट बॉडी के मैकेनिज्म्स हैं, वो उसको रेगुलेट करते हैं। वो उसको रेगुलेशन के लिए कुछ ब्लड के केमिकल्स हेल्प करते हैं, कुछ दूसरे हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं, और कुछ अपना नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। तो यानी कि हॉर्मोन्स का लेवल बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए, उसको रेगुलेशन के लिए ये तीन सिस्टम काम करते हैं। ब्लड के अंदर जो केमिकल्स हैं,
ब्लड के अंदर दूसरे जो हॉर्मोन्स हैं और अपना नर्वस सिस्टम, ये तीनों मिलके अपने डिफरेंट हॉर्मोन्स के लेवल को रेगुलेट करते हैं कि वो उसका हार्मोन का लेवल ना कम हो ना ही ज़्यादा हो। अगर कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो कोई ना कोई डिजीज होगी, कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आएगी। तो उसको ऑप्टिमम लेवल पे रखना होता है कि ना ज़्यादा हो ना कम हो। ये जो खुद के हॉर्मोन्स हैं जो दूसरे हार्मोन उसको अफेक्ट कर रहे हैं, वो नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म करते हैं या खुद का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अब आगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो सबसे ऊपर थी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी दो पार्ट में होती है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब एक आगे की और एक पीछे की। इसको आगे और पीछे की इसलिए बोलते हैं कि आगे वाली अलग टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करती है, पीछे वाली अलग टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करती है। उनका जो ग्रुप है सेल्स का वो डिफरेंट ही होता है, इसलिए उसको एंटीरियर और पोस्टीरियर बोलते हैं। ये इनके हॉर्मोन्स हैं। ये जो येलो येलो से कलर में है, ये हैं सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो ये छः हार्मोन हो गए एंटीरियर पिट्यूटरी के। और ये दो हार्मोन हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, ये जो पीछे वाली पिट्यूटरी है, और ये आगे वाली। एंटीरियर आगे की, पोस्टीरियर पोस्ट मतलब पीछे की। तो इसमें जैसे ये ग्रोथ हार्मोन इसने यहाँ पे शो किया बोन। ये ग्रोथ हार्मोन हमारी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ को डिटरमाइन करता है। ग्रोथ अपने स्केलेटल सिस्टम की ग्रोथ होगी तो ही हम लंबे या छोटे जो भी स्केलेटल सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे। तो स्केलेटल सिस्टम में अपनी बोन्स आती हैं। तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा है तो अपनी हाइट ज़्यादा होगी। ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है तो अपनी हाइट कम होगी। यानी कि बोन्स की डेवलपमेंट, स्केलेटल सिस्टम की डेवलपमेंट ग्रोथ हार्मोन पे डिटरमाइन करती है। ये हार्मोन है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। ये एड्रिनल कोर्टेक्स इसका टारगेट टिश्यू है। ये जो दिखा रखे हैं ये वाले सारे जो ऑर्गन या टिश्यूज कहें, ये हैं इनके टारगेट, जहाँ पे जाके इन हॉर्मोन्स ने इफेक्ट करना है। तो ये बड़ा आसानी से आपको याद रह जाएगा, ये हॉर्मोन्स हैं और इन हॉर्मोन्स के ये टारगेट साइट्स हैं जहाँ पे जाके उनको इफेक्ट करना है। तो ग्रोथ हार्मोन बोन पे यानी कि स्केलेटल सिस्टम पे इफेक्ट करता है। ACTH एड्रिनल कोर्टेक्स, ये एड्रिनल ग्लैंड जो है अपनी, जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है उसके ऊपर जाके इफेक्ट करेगा। क्या इफेक्ट करेगा ये हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ये TSH थायराइड ग्लैंड पे जाके इफेक्ट करेगा। गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स FSH एंड LH, ये इन गोनेड्स पे इफेक्ट करते हैं, टेस्टिस पे और ओवरी पे। देखो यहाँ भी एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ भी एड्रिनल ग्लैंड है, ये भी एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। यानी कि ये हॉर्मोन्स पिट्यूटरी से निकल के ये हॉर्मोन्स इन दूसरी एड्रिनल ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं। यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होने हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारी स्किन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। प्रोलैक्टिन, ये मेमोरी ग्लैंड का साइज और वहाँ से मिल्क सिक्रीशन उन सब में हेल्प करते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ऑक्सीटोसिन, ये भी मेमोरी ग्लैंड पे और यूट्रस पे, डिलीवरी के टाइम पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना है, अब वहाँ पे ऑक्सीटोसिन का लेवल कितना है। अदरवाइज अगर मान लो प्रेगनेंसी चल रही है, उसी के बीच में अगर किसी वजह से ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज हो गया तो एक डिफरेंट टाइप की एबनॉर्मेलिटी आएगी, एबॉर्शन तक हो सकता है। तो ये मतलब ऑक्सीटोसिन ने यहाँ पे इफेक्ट करना है यूट्रस पे और मेमोरी ग्लैंड्स पे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था डायूरेसिस, यानी कि किडनी से जब यूरिन की फॉर्मेशन होकर बाहर निकलता है यूरिन, वो डायूरेसिस। अब इस डायूरेसिस का इफेक्ट बढ़ाने के लिए हम लेते हैं डिफरेंट डायूरेटिक्स, वो होती हैं मेडिसिन जिससे यूरिन ज़्यादा निकले।
उस डायूरेटिक इफेक्ट को कम करने के लिए बॉडी के अंदर इटसेल्फ एक हार्मोन है, उसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। ग्रोथ हार्मोन, इसका टारगेट टिश्यू मैक्सिमम जितने भी टिश्यू हैं, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, उन सब की ग्रोथ करनी है। तो इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ बोन्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स, इन सब की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। एबनॉर्मेलिटीज, अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ तो अपनी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको बोलते हैं जिजांटिज्म। यहाँ एक जी मिसिंग है, GIGA होता है, जिजांटिज्म। और ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत कम है तो उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म, जो बौने रह जाते हैं। एक और डिजीज होती है ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने से, उसको बोलते हैं एक्रोमिगैली। उसमें क्या होता है कि पोस्ट, मतलब हाइट तो बहुत लंबी है ही है, साथ में आपकी जैसे फिंगर्स या आर्म्स, वो अपने बॉडी के प्रोपोर्शनेटली उनकी लेंथ मतलब थोड़ी ज्यादा होती है, प्रोपोर्शन में नहीं होती। जिजांटिज्म ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ ज्यादा हो गई। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,